दिल्ली में आज से शादी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है। आज शाम से शादियां शुरू हो जाएंगी और परिवार रिश्तेदारों से संबंधी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार ने दोबारा से बढ़े कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 200 से कम करने के बाद 50 कर दी है, जबकि कुछ दिनों पहले ये संख्या 50 से बढ़कर 200 कर दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों में खुशियां थीं। लोगों ने अपने सगे संबंधियों मित्रजनों को बुलाने के लिए 200 कार्ड भी बांटे, लेकिन अब लोगों में दोबारा से मायूसी है। दिल्ली सरकार के इसी फैसले का विरोध करते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला कि दिल्ली सरकार बिना सोचे समझे ऐसे आदेश जारी कर रही है जिस आदमी का परिवार ही 50 लोगों का हो, अगर उसके घर बरता है 20 से 25 लोगों का, तो ये संख्या भी 50 से हो जाती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये समीक्षा करनी चाहिए कि एक शादी में आखिर कितने लोग शामिल हैं। उनके इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ। मेरे सर, दिल्ली सरकार ने जो शादियों पर प्रतिबंध लगाया है, 200 आदमी की अनुमति 50 की कर दी गई है, क्या कहना है इस पर? देखिए, दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आनन फानन में बिगड़ सोचे, बिगड़ समझे, बिगड़ समीक्षा किए आदेश जारी कर रही है। जिस व्यक्ति का परिवार ही 50 लोगों का है और उसके घर में अगर कोई बारात आएगी तो वो बारात भी 20-25 की आएगी, तो यही संख्या 100 हो जाती है। तो कम से कम एक समीक्षा करनी चाहिए थी कि शादी कैसे होती है, उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, अगर पंडित जी भी आएंगे, अन्य भी जो चीज़ें आएंगी तो कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनकी संख्या कितनी बनती है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जब कोरोना के लिए काम करना था उस समय वो अपना प्रचार कर रहे थे। आज वो अपने प्रचार के माध्यम से फिर कोरोना पर लगाम लगाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। मेरे सर, सामुदायिक भवन भी कई है निगम के पास में, फार्म हाउस भी निगम के पास आते हैं। अगर जो इनों में जो शादियाँ होती हैं, अगर गैदरिंग 50 से ज़्यादा पाई जाती है, तो क्या बारातियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या जो इनके जो मालिक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई? बैंक हॉल, देखिए, जो इस समय गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से सारा काम होना चाहिए। इस समय संकट काल चल रहा है, संकट काल में लोगों की जान बचाना हमारी पहले प्राथमिकता है। लेकिन अगर कोई गार्डन इतना बड़ा है कि इसमें 100 लोग दूर दूर बैठ करके रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था सरकार को सोचना चाहिए थी। अगर छोटे गार्डन में, छोटे बैंक्वेट हॉल में कोई लोगों की बड़ी गैदरिंग है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो। और जो सरकार की गाइडलाइन है, क्योंकि इस समय DDMA लगा हुआ है, तो उसमें जो भी उनकी गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन लोगों को राहत देने का काम सरकार का होता है, लोगों को जुर्माना लगाना, लोगों को परेशान करना ये सरकार का काम नहीं होता। जब जी निगम को लेकर क्या तैयारियां हैं शादी समारोह के, निगम क्या तैयारी? देखिए, निगम के अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीज़ें जिनकी हम बुकिंग करते हैं, तो जो सरकारी गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से उनकी बुकिंग की जाएगी। लेकिन लोगों को परेशान ना किया जाए, लोगों को राहत देने का काम किया जाए। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से निवेदन करूँगा कि जो शादी की गाइडलाइन निकाली है इसको 50 से कम 100 करना चाहिए, ताकि लोग अपने परिवार में अच्छे से शादी मना सके। क्योंकि किसी के घर में बेटी की शादी है, बेटे की शादी है। अब एक मेरा खुद का परिवार है, मेरे घर में शादी हो तो हमारा परिवार ही 100 लोगों का है, तो हम कैसे करेंगे इसको? मेरे सर, 25 तारीख से शादियाँ शुरू हो रही हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार को दोबारा से इस सब चीज़ पर समीक्षा करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सरकार को समीक्षा करने की ज़रूरत है, और समीक्षा करके अच्छी तरह विचार करके सबकी राय लेकर के फिर आदेश जारी करनी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिले, लोग समस्या का सामना ना करें। लोगों को समाधान चाहिए, समस्या नहीं चाहिए।